नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि भाई कुछ किसान भाइयों ने गेहूं की बिजाई करनी शुरू कर दी है, क्योंकि अब की बार धान की फसल जल्दी पक गई थी, कट गई थी, खेत जल्दी खाली हो गए हैं। तो अगेती बिजाई करने के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर आपने ज़्यादा समय लेने वाली वैरायटी लगानी है फिर तो कुछ ठीक है, लेकिन उसकी बिजाई भी तब करें जब दिन और रात के टेम्परेचर की एवरेज जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, और मार्च के अंत में या अप्रैल के शुरू में गर्मी ज़्यादा पड़ जाए, लू चल जाए, तो अगेती बिजाई का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सीड सेटिंग पहले ही हो चुकी होती है। लेकिन अगेती बिजाई के चक्कर में अगर खेत में नमी ज़्यादा रह जाए तो मंडूसी का बीज जो है वो गेहूं के बीज के साथ ही उग जाता है, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो जो है शुरू से ही गेहूं के बीज के साथ खाद और पानी का बंटवारा करने लग जाता है, कंपटीशन करने लग जाता है, और मंडूसी जो है बाद में कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाती है। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि मंडूसी के बीज को उगने के लिए थोड़ी सी ठंड ज़्यादा चाहिए। अगर गेहूं की बिजाई के समय ठंड ज़्यादा है और ज़मीन में नमी भरपूर है तो मंडूसी का बीज जो है गेहूं के बीज के साथ उगने के पूरे चांस होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने बिजाई के तुरंत बाद मंडूसी के कंट्रोल के लिए कोई वीडीसाइड का स्प्रे करना है तो थोड़ी सी नमी ज़्यादा होनी चाहिए। खेत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, पिछली फसल के अवशेष नहीं होने चाहिए। ज़्यादा नमी में बिजाई करें ताकि स्प्रे का अच्छा रिजल्ट आए। 2 कंपनियों के केमिकल मार्केट में अवेलेबल हैं जो अभी नए हैं। कंपनियां क्लेम कर रही हैं कि बिजाई के 72 घंटे के अंदर अंदर अगर स्प्रे कर दें तो मंडूसी का बीज उगेगा ही नहीं। ये ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर एक परत बना देंगे, जिससे अगर बीज जम गया है तो बाहर नहीं निकल पाएगा। एक है बायर का मोमीजी और दूसरा पेस्साई इंडिया का अवकीरा। इन दोनों केमिकल्स के प्रयोग करने की कुछ विधि है, कुछ सावधानियां हैं। मोमीजी के अंदर जो है पायरोक्सासल्फोन 85% WG है, ये साल्ट है। इसको जो है उगने से पहले इस्तेमाल किया जाता है। बिजाई से 3 दिन के अंदर अंदर स्प्रे करना है। सिर्फ 60 ग्राम ही काफ़ी है, पैकिंग ही 60 ग्राम की है। मोमीजी के साथ कंपनी 1 किले का रैक्सिल बीज उपचार के लिए दवाई फ्री दे रही है। कंपनी कहती है कि भी 1 किले में 200 लीटर पानी का प्रयोग करें। पहले दवाई को थोड़े से पानी में मिलाएं और मिला के उसको हिलाते रहें, फिर और पानी मिलाते रहें। फिर स्प्रे करने के टाइम भी उस मिश्रण को हिलाते रहें। एक और बात ध्यान देने वाली है कि खेत को अच्छी तरह से तैयार करें और पिछली फसल के धान के अवशेष खेत में ना हो, तभी इस केमिकल्स का रिजल्ट अच्छी तरह से ले पाएंगे। कंपनी एक और सलाह भी देती है कि 35 दिन के बाद उनकी एक प्रोडक्ट है वीडीसाइड, ये अटलांटिस, उसका स्प्रे करें। अब मैं बात करता हूँ दूसरे केमिकल की, अवकीरा की। इसमें भी 85% WG पायरोक्सासल्फोन है, केमिकल सेम है। इसको भी 0 से 72 घंटे, 0 से 3 दिन के अंदर अंदर स्प्रे करना है। कंपनी अवकीरा के साथ 2 लीटर पेंडामेथिलिन फ्री दे रही है, जो कि इसी के साथ ही स्प्रे करना है, अवकीरा के साथ करना है। घोल अलग अलग बनाने हैं, लेकिन फिर स्प्रे जो है ना इकट्ठा करना है। अवकीरा प्लस पेंडामेथिलिन का खर्चा जो है मोमीजी प्लस रैक्सिल से 300-350 रुपये प्रति एकड़ ज़्यादा है। मतलब 2000 से एक जो है 100-200 रुपये कम है, और दूसरा जो है 2000 से 100-200 रुपये ज़्यादा है। इतना खर्चा है इन दवाइयों का। हम पूरी सावधानी के साथ स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट भी पूरे आएंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नए बीजों की। बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि मेरे को ये बीज दिलवा दो, ये बीज दिलवा दो, ये कहाँ से मिलेगा, क्या होगा। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि नए बीजों की तरफ ज़्यादा ना भागें, ज़्यादा एरिया में ना लगाएं। थोड़े एरिया में सारे बीज अच्छे होते हैं। थोड़े थोड़ा अपने एरिया में लगा के देख लें कि हमारे खेत में कौन सा बीज ज़्यादा कामयाब है। अब धान की एक वैरायटी आई थी, नवी वैरायटी थी BR 129, मैंने भी लगाई थी। उसी का हिसाब देख लो। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि कई किसानों ने बहुत ज़्यादा एरिया में लगाई थी। नई वैरायटी है, 201 से निकली हुई है, 201 की बहुत अच्छी पैदावार होती है। एवरेज जो है बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 26 से 28 कुंटल तक की एवरेज आई है इसके प्रति एकड़। वैसे 30-35 कुंटल भी आई है। मेरे एक दोस्त हैं, उनके अंदर नहरी पानी लगता है और अच्छा खेती करते हैं, उनकी जो है वो 35 कुंटल की एवरेज आई है प्रति एकड़। मेरे खेत में 30 से 31 कुंटल की पैदावार आई है
PR 129 की। मतलब पुरानी वैरायटीज़ जो आपके खेत में ज़्यादा पैदावार दे रही हैं, कोई बीमारी नहीं है, उनको ना छोड़ें। बिजाई के बाद क्यारे छोटे छोटे बनाएं। 1 किले में कम से कम 4-5 क्यारे ज़रूर बनाएं। मैं तो 5 बनाता हूँ, नियम है 5 क्यारे बनाता हूँ पर एकड़ जो। कारण उसका ये है कि पहला पानी जो है ना हमें बहुत कम से कम देना होता है। 21 दिन के बाद देते हैं, कणक अभी छोटी होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन शुरू हो रही होती है। अगर ज़्यादा पानी दे दें तो ज़मीन ना सेट हो जाती है, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, हवा नहीं मिलती, पौधों की बढ़वार रुक जाती है। मान लो यूँ लगा लो कि भाई क्विंटल का नुकसान तो हम ज़्यादा पहला जो पानी जो है ज़्यादा दे दें तो वहाँ पे हो जाता है। तो मेरी आपसे विनती है कि भाई क्यारे जो है 4 से, पहले भी मैंने कहा है, ऐसा करें। काफ़ी सारी बातें आपसे की हैं, काफ़ी सारी करनी भी हैं और करता भी रहूँगा। आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कई फ़ोन नए बीजों के बारे में आते हैं। DBW 303 का बीज दिलवा दो। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि DBW 303 बहुत अच्छा बीज है। जितने भी बीज हैं रिपोर्ट से आ रही है कि उन सबसे अच्छा है, लेकिन उसके पीछे ना भागो। उसका अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। अगले साल थोड़ा बहुत बीज मिलेगा, उससे अगले साल सन 2022 में तो खुला मिलेगा। अगर कोई आपको DBW 303 का बीज कह के धोखा ना खाएं, गलती ना करें। आपकी अच्छी बिजाई की कामना करते हुए ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बारी देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। मेरी पहले वाली और आने वाली वीडियो आपको अपने मोबाइल पर YouTube पर सबसे पहले दिखाई देंगी। इसके साथ ही धन्यवाद।